वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 आज की क्लास 8 के लिए है सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है रिसोर्सेज, ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है, विच आर नॉट मेड बाय ह्यूमन। अब सोचिए आपके कौन कौन से रिसोर्सेज है जो ह्यूमन ने नहीं बनाया है। तो सोचेंगे क्या वाटर ह्यूमन ने बनाया है? नो। तो वाटर इज नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिले हैं, ब्यूटीफुल नेचर से, ठीक है। तो वर्कशीट 1 में हमने क्या पढ़ा था? एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी, कोई भी चीज़ अगर उसमें कुछ यूटिलिटी है, यूज हो पाती है, तो उसे रिसोर्स कहते हैं। यही पढ़ा था ना हमने। रिसोर्स यही होता है जिसकी इकोनॉमिक यूटिलिटी हो, कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो। द यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जरूरी नहीं कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन वो यूजफुल होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जो समुद्र के किनारे जो है रेत है, अब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट यूटिलिटी है, यूजेबल है, ठीक है। या ऐसी कोई भी चीज़ आप ले सकते हो जो मतलब यूटिलिटी है, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है, रिसोर्स कहलाते हैं। और जो नेचर से मिलता है उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए अभी एग्जाम्पल बता भी दिया कि आप देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू लैंडस्केप की नहीं, बहुत सुंदर नज़ारा है, लेकिन यूजेबल तो है क्योंकि उस लैंडस्केप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, बट ऑन द अदर हैंड जो मेटल है या फॉसिल फ्यूल है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं, ठीक है। बट बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, यानी हमारे लिए लैंडस्केप और मेटल दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फॉसिल्स चाहे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे ना हो, ठीक। नाउ क्वेश्चन ये है कि आर ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव टैबलेटेड, जो भी हमने रिसोर्सेज देखे पिछली वर्कशीट में भी हमने रिसोर्सेज लिखे थे, क्या वो सेम सोर्स से आते हैं या कोई अलग अलग सोर्स होते हैं? तो हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस। यहाँ पे देखिए लिस्ट है। सॉइल, ट्रॉय, दो लिखा हुआ है। ट्रॉय, व्हीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल्स, रिवर, माउंटेन, रोड, कोल, ये सब फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, etc। यू कैन एड प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। क्या आप अरेंज कर सकते हैं इनको दो ग्रुप में? एक तो जिसने नेचर से बना है, एक ह्यूमन ने। तो क्वेश्चन ये था ना, क्या सभी रिसोर्सेज एक ही सोर्स से आते हैं? नहीं। देखिए रिसोर्सेज कुछ तो नेचर के द्वारा होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। तो अगर हम देखें कि सॉइल क्या है, नेचर से मिलता है। टॉय मैन ने बनाया है। व्हीकल मैन ने बनाया है ना, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फॉरेस्ट नेचर से मिला है, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, नेचर वाले में। नेक्स्ट ब्रिज किसने बनाया है? नेचर से मिल रहा है या मैन मेड है? तो मैन मेड है, क्योंकि मैन ने बनाया है उसे। ब्रिज को तो मैन ने ही बनाया ना, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। वैसे ये रेल है, ये ह्यूमन ने बनाया है, तो हम ये दूसरे कलर से हम कर देते हैं इसको। तो ये देखिए कि जो मैन मेड है, आप ये खुद लिखेंगे यहाँ पे। मैन मेड कौन सा है? टॉय, व्हीकल, ब्रिज, रेल और रोड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। ये सब किससे? ह्यूमन ने बनाए हैं। अब आते हैं बारी जो नेचर से मिला है। सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, येलो कलर हो रहा है देखिए हाईलाइट, रिवर, माउंटेन, ये सब नेचर से मिला है, मैन ने नहीं बनाया, ठीक है। कोयला नेचर से ही मिलता है। पेट्रोलियम, ठीक है। नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सब नेचर से मिला हुआ है, ठीक है। कोयला भी देखिए नेचर में होता है, खोद के निकालते हैं। पेट्रोलियम में जमीन के नीचे से मिलता है, और नेचुरल गैस भी, सनलाइट, विंड, हमें सब पता है। तो ये सब नेचर से बने हैं। इसको जो येलो कलर है उसको आप यहाँ पे करेंगे, और जो रेड वाला है वो यहाँ पे लिखेंगे, जो मैंने रेड टिक लगाए हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस वी राइट इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट टेबल में हमने देखा, जो फर्स्ट कॉलम है टेबल का, उसमें हमने देखा कि ये सारी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं, और सेकंड में हमने क्या देखा, ह्यूमन से मिल रही। आर दीज यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है? तो यस, ये हमारे लिए यूजफुल है, सारी चीज़ें यूजफुल है। बताइए, क्या सॉइल यूजफुल नहीं है? फॉरेस्ट यूजफुल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयला, मिनरल्स, रिवर, ये सब यूजफुल नहीं है हमारे लिए? यस हैं। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंसेस? सब सब्सटेंस में क्या कॉमन है? गिफ्ट फ्रॉम नेचर या मेड बाय मैन? क्या है कॉमन? व्हाट इज द कॉमन? कि सब सब्सटेंस हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है। तो पहले कॉलम की बात हो रही है, तो ये हमें नेचर से गिफ्ट मिले हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के लिए लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, फर्स्ट कॉलम की टेबल की, तो हम बताएंगे ये इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन नेचर से हमें मिले हैं, ये सबसे मेन बात है। सेकंड कॉलम नहीं बोला है उसने, ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम भी पता होना चाहिए आपको, और ये सेकंड कॉलम है। एक टेबल के दो कॉलम है, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड? आप क्या कंक्लूड करते हैं? बताइए कि ऑल द रिसोर्सेज, जो भी ऑल द सब्सटेंस है, वो हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ऑल द सब्सटेंसेज हैं, ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल द रिसोर्सेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, कुछ तो नेचर से मिलते हैं, एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, हम मॉडिफिकेशन नहीं करते। कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम यूं की यूँ यूज़ कर लेते हैं, जैसे सन है, सन एनर्जी हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और वाटर को हम पीते हैं, एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, सॉयल को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मॉडिफिकेशन नहीं है। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, जो हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं नेचर से, तो उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर या विच वी यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिसमें मॉडिफिकेशन यानी चेंज नहीं करते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो हमें पहले टेबल से ये काफ़ी बातें पता चली कि नेचुरल रिसोर्स क्या हैं, जो हमें नेचर से मिलती हैं, और दूसरी बात जिसको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, उसमें चेंज नहीं करते। लकड़ी को एज इट इज़ यूज़ कर लिया तो नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन वही वुड से हमने फर्नीचर बना लिया और चीज़ें बना ली, तो वो मैन मेड हो गई। यही तो है ना, आयरन को या चीज़ों को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को यूँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो नेचुरल है, लेकिन उसमें हमने चेंज कर दिया तो वो मैन मेड हो गया, ठीक है। सॉइल को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल है, लेकिन उस पर ब्रिज वगैरह बना लिया तो मैन मेड हो गया, ब्रिज मैन मेड हो गया। नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेस सेम? फाइंड आउट, क्या सभी सब्सटेंसेस सेम होते हैं? नेचर से सारे मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। अब हमें ये समझना है, नेचर से सब कुछ मिला है, लेकिन क्या चेंज है? दोज विच आर अनलिमिटेड, तो यानी हमें दो तरह की चीज़ें हैं हमारे नेचर में बच्चों, एक तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में और एक कम है। तो दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली, जो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, नेचर में बहुत है, और वो रिन्यू मतलब अगर एक बार खत्म हो गई तो दोबारा फटाफट रिन्यू हो जाती है यूज़ होने के बाद। जैसे सॉयल है, ठीक है, सॉयल जो है अनलिमिटेड है, आप अर्थ बहुत बड़ी अर्थ है, तो उस रिगार्ड में देखेंगे तो अनलिमिटेड है। फॉरेस्ट अनलिमिटेड है, अगर उस रिगार्ड में देखें बहुत ज़्यादा है, और ये रिन्यू भी हो जाते हैं। यानी आपने प्लांट है, एक प्लांट खत्म हुआ, उसका दूसरा प्लांट लाए, तीसरा प्लांट, ये जल्दी उगते हैं। सॉयल का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे भी हैं जो लिमिटेड है हमारे वर्ल्ड में, नेचर में, ठीक है, और उनको बनने में भी, रिन्यू होने में भी सालों हजारों साल लग जाते हैं, लाखों लग जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो काफ़ी टाइम में बनती है? तो वो है मिनरल्स, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आ जाएंगी जो कि लिमिटेड है। कोल, पेट्रोलियम सब लिमिटेड है ना, ठीक है। सॉयल, फॉरेस्ट, ये सारे अनलिमिटेड है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, यहाँ से ऊपर से जो आया था आपका फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन, रिवर भी अनलिमिटेड है, उसको रिन्यू हो सकती है। दिखा, आपने सुना होगा कि कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम जो यमुना रिवर थी हमारी काफ़ी साफ हो गई थी, बिल्कुल है ना, क्लीन हो गई थी, तो अपने आप को फटाफट क्विकली रिन्यू करा ना यमुना रिवर ने, जब कितनी गंदी थी।
तो यही चीज़ है एग्जाम्पल कि भाई जो ये चीज़ें हैं, कई चीज़ें बहुत नेचर में ज़्यादा हैं और वो रिन्यू हो जाती हैं, लेकिन कई चीज़ें लिमिटेड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन से, ऊपर हम देखते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं नेचर में वो एविडेंट मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और वो एविडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, और रिन्यू भी हो जाता है। रिन्यू मतलब एक बार ख़त्म हुए तो दोबारा वो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल हो गया सॉइल एंड फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी नेचुरल सब्सटेंस है जो लिमिटेड है स्टॉक में और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाते हैं, तो उनको प्लेंटी ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है उसे दोबारा प्राप्त होने में, तो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और एग्जाम्पल है मिनरल्स। क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन में आता ही आता है पेपर में। तो हाउएवर वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमें रिमेंबर होना चाहिए दैट कि हम अगर रिन्यूएबल रिसोर्स भाई बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब नहीं उसका यूज़ करते रहो, हम उन्हें भी समझदारी से हमें उनको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जैसे वाटर है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है पीने का पानी, बट हम देखिए पानी की समस्या तो है ना शहरों में, क्यों है बताइए? इसीलिए तो है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, केयरलेसली यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो वाटर की बात हो रही है, सॉइल की बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप इसको केयरलेस यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होएंगे और इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर की प्रॉब्लम, सॉइल की प्रॉब्लम, काफ़ी समस्याएं आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन के आंसर आई थिंक समझ में आ गया आपको। नेचुरल रिसोर्स क्या है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस है, और टेबल में हमने लिखा मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने बताया ना जो नेचर से प्राप्त होती है, विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, सिंपल। एग्जाम्पल वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफ्रेंशिएट बताइए। डिफ्रेंशिएट मतलब डिफरेंस करना है, अंतर बताना है। तो रिन्यूएबल वो होते हैं वो रिसोर्सेज जो कि एविडेंट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं नेचर में और उसको रिन्यू हो जाते हैं क्विकली, अगर ख़त्म भी होते हैं तो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, सन एनर्जी भी लिख सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से हैं, जो लिमिटेड है स्टॉक में, एग्जॉस्टेबल है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और उनको मिलियंस ऑफ ईयर, टू मैनी ईयर्स लगते हैं, ठीक है। जैसे मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल भी लिख सकते हो उसके अंदर, दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं और भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल में आपको क्लासीफाई करना है। इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो वर्ड हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल पे हम आर लिखेंगे, नॉन पे एन लिखेंगे। रिन्यूएबल जो दोबारा प्राप्त हो जाए, तो फॉरेस्ट रिन्यूएबल है ना, तो यस रिन्यूएबल है, ठीक है। और बताइए वाटर रिन्यूएबल है, सनलाइट रिन्यूएबल है, विंड रिन्यूएबल है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, कोयला, कोल नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, और आयरन बताइए। आयरन भी देखिए ज़्यादा मात्रा में, लेकिन आप यूज़ करेंगे इसको तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप दोनों कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको बनने में भी टाइम लगता है, तो इसको आप नॉन में ही डाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। लाइफ आफ्टर ऑल स्वीट, अगर सारा स्वीट पानी मतलब मीठे वाला पानी, जो मीठा पानी होता है, अगर वो ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, मीन्स ख़त्म हो जाए अर्थ पे से, तो क्या होगा। एक स्टोरी बनानी है इमेजिनरी, तो स्टोरी बनाते हैं। वंस वी आर गोइंग फॉर अ टूर टू राजस्थान, राजस्थान जा रहे थे, राजस्थान में जानते पानी कम होता है, तो वहाँ की स्टोरी बनाई है हमने। और फ्रेंड के साथ, हमने फ्रेंड के साथ जा रहे थे। वी स्टेड देयर इन अ होटल, वहाँ होटल रुके रात को। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सोचा कि चलो भाई डेजर्ट जो है देखते हैं, यहाँ का रेगिस्तान कैसा है, क्योंकि आए हैं तो देख लेते हैं। तो हमने सारी नेसेसरी चीज़ें ले ली, ज़रूरी चीज़ें, और पानी भी ले लिया और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। जब हम मिडल ऑफ द डेजर्ट पहुँचे, कैमल पे सवारी करके जा रहे थे, कैमल डेजर्ट में चलता है ना, तो सडनली क्या हुआ, हमारा जो पानी है वो ख़त्म हो गया, या गिर गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी कहानी आप बना सकते हैं। अब बहुत गर्मी थी,
अब हमें बहुत प्यास लग रही थी, प्यास के मारे तो हालत ख़राब हो जाएगी, उस दिन पानी की कमी तो महसूस हो गई ना। किसी तरह से हम जो है वापस आए, गेट बैक होम। वो दिन वी फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ, उस दिन हमने महसूस किया पानी की इम्पोर्टेंस, और हमने जाना कि देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर। छोटी सी स्टोरी बनाइए, ज़्यादा बड़ी स्टोरी की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप भी स्टोरी बना सकते हैं और बताना कि आपने कहाँ की स्टोरी कैसी बनाई है, एक लाइन में बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी ही आएगी हमारी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।